प्यारे बच्चों, आज हम आपको हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल यानी पृथ्वी पे उपस्थित जल के बारे में चर्चा करेंगे। और जो जानकारी वाली चीजें हैं वो याद वैसे ही जानने से पता चल जाती हैं। अगर कोई चीज याद करवाने वाली होगी तो हम उसको मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं जल के बारे में। तो पृथ्वी पे 3/4 भाग 3/4 लगभग कितना 71% हमारा पृथ्वी पे जल ही जल है। इसी को हम जल मंडल कहते हैं या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। 3/4 पार्ट पे पृथ्वी के जल है और शेष भाग जो है उस पे जमीन भी है, उसी पहाड़ है, उसी पे सब कुछ है। तो जलमंडल ये हो गया कितना 3/4 या 71%। अब देखिए क्या है, इसमें से जो महासागर है, महासागर का जल कैसा होता है, खारा होता है, आप जानते हैं। और स्वच्छ पीने वाला मीठा जल जो हम लोग यूज करते हैं, जीवनदायिनी जो जल है, मात्र 2.5% पार्ट ही है जो स्वच्छ और मीठा जल है। धरती पे 2.5। अब आप सोच सकते हैं कितनी कम मात्रा में पीने वाले पानी मौजूद है। 2.5% जल की मात्रा जो मीठी और पीने योग्य है, स्वच्छ है। बाकी सब क्या है, खारे हैं। अब देखिए, महासागरीय जल जो होता है इसके दो क्वालिटी होते हैं। पहला, तापमान कि महासागरीय जल का टेम्परेचर कुछ होता है, और दूसरा इसकी लवणता यानी इसका साल्टीपन। साल्ट में इसके लवण छोटे छोटे कण होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, और इसी वजह से साल्टी होता है। इसी वजह से समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है, और उसका टेम्परेचर भी एक खासियत है। आगे हम इस टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना टेम्परेचर होता है। ठीक, अब देखिए क्या है, महासागर क्या होता है। सबसे पहले ये आता है कि महासागर होता क्या है, यानी ओशन या महासागर क्या होते हैं। तो जल का वह भाग जिसकी कोई सीमा ही ना हो, यानी जिस जल की कोई एक निश्चित सीमाएं ना हो, फैलता जा रहा असीमित अनलिमिटेड दायरे में जब जाता है तो उसको हम ओशन कहते हैं, महासागर कहते हैं। अब पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर अपनी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अब देखिए, हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, महासागर और समुंदर ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं। इसको आप कह सकते हैं ओशन एंड सी मीन्स समुंदर, ओशन हो गया महासागर। ये दोनों अंतर होता है। इस अंतर को कैसे पहचानेंगे? पहला ओशन आपने जाना, ओशन में क्या हुआ कि समुंदर जो है वो जलमंडल यानी जल, इसकी सीमाएं ही नहीं होती, यानी अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए इसको हम महासागर कहते हैं। जबकि समुंदर की खासियत क्या होती है, समुंदर वह भाग होता है जलमंडल का, ध्यान से देखिएगा, जो 3 तरफ जल से घिरा हो, 3 तरफ जल से घिरा हो और एक साइड उसका महासागर से मिल रहा हो, उसको हम समुंदर कहते हैं। अब एक बात फिर से समझिए, समुंदर क्या है, समुंदर वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो,
इन 3 साइड से जल हो और उसका एक साइड ऐसा हो जो महासागर से मिल जाता हो। यानी समुंदर भी अंततः कहाँ मिलता है? महासागर में ही जाके मिलता है। तो समुंदर क्या है? जिसका 3 साइड पे जल हो और एक साइड महासागर से मिला हो। और महासागर क्या है? तो महासागर वह है जिसकी कोई सीमाएं ही ना हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे गल्फ। गल्फ या खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? गल्फ या खाड़ी। अब खाड़ी को पहचानना जरूरी है। देखिए, समुंदर का पानी जब स्थल क्षेत्र में आ जाता है, यानी समुंदर जो है उसका पानी कहाँ आ जाता है? मैदान में आ जाता है, स्थलीय भागों में भी आ जाता है, तब उसका जो जल क्षेत्र बनता है उस जल क्षेत्र को हम खाड़ी कहते हैं। यानी ये समझिए कि समुंदर अपनी जगह बह रहा है, लेकिन जब समुंदर का पानी स्थल पे आ जाता है यानी मैदान में आ जाता है, तो उस जगह को हम गल्फ या खाड़ी कहते हैं। अब इसके बाद बे, ये बाय या बे कह सकते हैं। ये क्या है? यह भी खाड़ी है। एक चीज जान लीजिए, यह भी एक गल्फ है, खाड़ी है, और यह भी गल्फ यानी खाड़ी है। लेकिन ये खाड़ी क्या होती है? पतली होती। गल्फ जो है, खाड़ी क्या होती है? पतली होती है, तब उसको हम गल्फ या खाड़ी कहते हैं। और जब इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, काफी चौड़ी हो, तो इसको हम बे कहते हैं। बे। अब बे की खासियत क्या है? देखिए, बे की खासियत यह है, इसका 2 किनारा स्थल से जुड़ा होता है, यानी मैदान से जुड़ा होगा। 2 किनारे कहाँ आके जुड़ेंगे? मैदान से। और एक तरफ क्या होगा? ढेर सारे टापू होंगे, और दूसरी तरफ का इसका मुहाना समुद्र से मिला रहता है। तो एक तरफ समुद्र से मिला होगा, एक तरफ टापू होंगे, और 2 तरफ जो है मैदान से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ये भी एक खाड़ी है, लेकिन इसको तो हम बे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही हमने रखा है। अब आगे और वीडियो में इसकी पूरी जानकारी जो जरूरी है उसको देंगे। एक बार हम फिर से जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। पृथ्वी पे क्या है? 3/4 भाग जल है, लगभग 71% जल है। पीने योग्य पानी कितना है? 2.5% स्वच्छ और मीठा जल है। महासागर का पानी कैसा है? खारा होता है। महासागर के जल की विशेषता क्या होती है? तो ये पहला तो इसका तापमान, टेम्परेचर, अलग अलग महासागर का टेम्परेचर है, और इसकी लवणता यानी साल्टनेस, इसकी साल्टीपन जो होती है, ये 2 खासियत होती है। अब सवाल उठता है, महासागर क्या है? महासागर यानी ओशन। ओशन क्या है? तो ओशन जिसकी कोई सीमा ही ना हो, यानी वो ऐसा लगता ही नहीं कि ये खत्म हो रहा है, तो उसको हम महासागर कहते हैं। लेकिन अब हम सी किसको कहते हैं? यानी समुंदर की का क्या खासियत होती है? तो समुंदर जो होता है, समुंदर 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक साइड से महासागर से मिला होता है। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो समुंदर हो गया, इसके बाद गल्फ आता है। खाड़ी किसे कहते हैं? तो खाड़ी की विशेषता ये होती है, जब स्थलीय भाग में समुंदर का पानी स्थल वाले क्षेत्र में चला आता है तो वो बन जाता है गल्फ या खाड़ी बन जाता है। और बे क्या होता है? बे भी एक गल्फ है या खाड़ी है। यह चौड़ा जब खूब होता है तो इसको बे कहते हैं, और पतला जब होता है तो उसको गल्फ या खाड़ी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 साइड जो है मैदान से जुड़ी होती है, जल का 2 हिस्सा जाके मैदान से जुड़ जाता है, और एक हिस्सा जो है
2 हिस्सा मैदान से, और एक साइड में ढेर सारे टापू बने होते हैं, और एक मुहाना इसका महासागर समुंदर से मिल जाता है। तो समुंदर से मिल जाता है, एक साइड समुंदर से मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपके समझ में बात आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको आपको याद करवाएं, बस खाली ये सुन के समझ लेने वाली चीज़ है, ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे वाले वीडियो में और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।